होटल सोनी में बुला के समझाए, नहीं समझे लोग। ऊपर से धमकी तक देने लगे मुझे कि मैं यहाँ लोकल हूँ और कस्टमर मेरे हाथ में है। दिनांक 13 तारीख को हमने एक प्राथमिक सूचना हमने कोतवाली को दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए। हमने आशुतोष कुमार सिंह को क्षेत्रीय प्रबंधक तथा राजेश कुमार को ब्रांच मैनेजर के पोजीशन पर नियुक्त किया, लेकिन कुछ पैसे के गमन की वजह से हमने उनके ऊपर आधिकारिक तौर पे एक जांच कमेटी बिठाई, जहां पाया गया कि बहुत सारे लोगों से इन्होंने पैसे लिए। फिर उनसे बात करने के बाद उन्होंने 21 मई 2024 से फील्ड से कलेक्शन किए, लेकिन हमें जमा नहीं किए। आशुतोष कुमार सिंह और राजेश ये लगातार कस्टमर के पास पहुंच रहे हैं, उनको अलग अलग प्रलोभन दे रहे हैं, अलग अलग धमकियां दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पैसे वापस लाने की। तो इस क्रम में हम अपनी 344 ग्रामीण गरीब महिलाओं से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भी बहकावे में ना आए तथा ईजी फिन के जो पुराने कर्मचारी हैं जिनको कंपनी ने बर्खास्त कर दिया है, उनके साथ किसी भी तरीके के फाइनेंशियल लेन देन ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमटी न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ ईजी फिन इनोवेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मामला, किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। नमस्ते, मैं ईजी फिन इनोवेशंस का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हूँ। हम पिछले 1 साल से गांव की गरीब औरतों को लोन बांट रहे हैं और निरंतर उनके आर्थिक विकास के लिए कार्यरत हैं। इस क्रम में हमने 9 अक्टूबर 2023 में खलीलाबाद के बड़गो स्थित एक ब्रांच का उद्घाटन किया और जहां से 344 गरीब महिलाओं को लोन दिया। इस काम के लिए हमने आशुतोष कुमार सिंह को क्षेत्रीय प्रबंधक तथा राजेश कुमार को ब्रांच मैनेजर के पोजीशन पर नियुक्त किया, लेकिन कुछ पैसे के गमन की वजह से हमने उनके ऊपर आधिकारिक तौर पे एक जांच कमेटी बिठाई, जहां पाया गया कि बहुत सारे लोगों से इन्होंने पैसे लिए। फिर उनसे बात करने के बाद उन्होंने 21 मई 2024 से फील्ड से कलेक्शन किए, लेकिन हमें जमा नहीं किए। तकरीबन 10 लाख रुपए की उनकी वसूली के बाद जब हम उनसे बार बार बात करते रहे, वो कोई रिस्पांस नहीं आया, तो हम आए होटल सोनी में उनके साथ बैठ के बात की। कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि इसके पहले ही हमने जब उनकी 10 लाख की वसूली का जब मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, तो हमने 1 तारीख को उनको टर्मिनेट भी कर दिया था। फिर उनके बाद हम 10 जून को होटल सोनी में बुला के समझाए, नहीं समझे लोग। ऊपर से धमकी तक देने लगे मुझे कि मैं यहाँ लोकल हूँ और कस्टमर मेरे हाथ में है। दिनांक 13 तारीख को हमने एक प्राथमिक सूचना हमने कोतवाली को दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके अगले दिन 14 तारीख को हमने ऑनलाइन किया, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग फॉर SCRB आ रहा है। दिनांक 19 तारीख को हमने एक रजिस्टर्ड मेल द्वारा SP सिटी को इंटीमेशन किया, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 156 के तहत हमने कोर्ट में मामले को दिया, जिसमें अगली तारीख 3 तारीख है। इस बीच प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई न होने की वजह से जो ये 2 लोग थे, आशुतोष कुमार सिंह और राजेश, ये लगातार कस्टमर के पास पहुंच रहे हैं, उनको अलग अलग प्रलोभन दे रहे हैं, अलग अलग धमकियां दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पैसे वापस लाने की। तो इस क्रम में हम अपनी 344 ग्रामीण गरीब महिलाओं से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भी बहकावे में ना आए तथा ईजी फिन के जो पुराने कर्मचारी हैं जिनको कंपनी ने बर्खास्त कर दिया है, उनके साथ किसी भी तरीके के फाइनेंशियल लेन देन ना करें। साथ ही आप लोगों को फ़ोन पे भी मोबाइल के द्वारा सूचित कर दिया गया था। हमारे स्टाफ आपके पास गए हैं और एक आपको पासबुक में आपको बताया कि भाई पासबुक में जो पीछे कंपनी का QR कोड है, सिर्फ अपने ऋण की अदायगी सिर्फ कंपनी के QR कोड पे दीजिए। किसी भी तरीके का नए या पुराने कर्मचारी को नगद भुगतान ना करें। आपने पत्र में लिख रखा है कि 4 लोगों को बाहर किया गया है। एक्चुअली 2 मेन थे, जो ब्रांच मैनेजर और एरिया मैनेजर, जिन्होंने पैसे को गमन किया। बाकी जो 2 कर्मचारी थे
वो कर्मचारी थे जो फील्ड से कलेक्शन तो वही कर रहे थे, लेकिन वो लाके ब्रांच मैनेजर को दे देते थे। ब्रांच मैनेजर और एरिया मैनेजर मिलके ये पैसे का गमन कर रखा है। तो वो हमारे जो कर्मचारी थे वो फील्ड में जा रहे थे, इसलिए हमने उनको 4 का नाम दिया कि क्योंकि ग्रामीण महिलाओं के पास वो 2 लड़के जाते थे। हालांकि मेरी उनसे बात भी हुई थी, वो आगे नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी मुझे ये इंटीमेशन देना था कि ये 4 कर्मचारियों को नहीं देना है, जिसमें नाम जो है आशुतोष कुमार सिंह क्षेत्रीय प्रबंधक, राजेश कुमार शाखा प्रबंधक, इंद्रेश मणि त्रिपाठी ऋण अधिकारी और एक दया निधान पांडे ऋण अधिकारी। ये चारों को एक साथ 1/6 को बर्खास्त कर दिया गया है, तो भविष्य में इनके साथ कोई भी लेन देन न करें। इस मामले में आपने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं किए, तो क्या मानते हैं पुलिस आखिर क्यों कार्रवाई? शायद लोग ये क्षेत्रीय जो लोग हैं इनका दबाव हो या गमन किया हुआ पैसा है तो वो मिसयूज कर रहे हैं। बट कहीं कहीं कुछ न कुछ तो है कि इतनी सारी कार्रवाई होने के बाद भी प्रशासन अभी तक इस मामले में एक्शन नहीं लिया, जबकि उसको पता है कि गांव की गरीब औरतें लोन ले रखी हैं। अगर एक बार उनका ओवरड्यू लग जाता है, उनका सिविल रिपोर्ट खराब हो जाएगा, उनका सिविल रिपोर्ट खराब होगा तो बाकी कोई बैंक या कोई भी फाइनेंस कंपनी उनको लोन नहीं देगी। तो इतनी बड़ी बात कि जहां 344 परिवार रोड पे आ सकता है, प्रशासन की तरफ से न कार्रवाई होना, ये मतलब मुझे लगता है कि ये प्रशासन को करना चाहिए। और मेरी उनसे अनुरोध है कि अब कम से कम ले अपने संज्ञान में और 344 गरीब औरतों को, गरीब परिवार की आर्थिक बदहाली से उनको उनकी रक्षा करें। क्या इस मामले में आपने एसपी से मुलाकात की थी? असल में हम बाहरी हैं और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, हम जाके कोशिश तो किए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो हमने रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से उनको ये सूचना दी। गमन के मामले में आपने थाने को सूचना दिया, तो आपने कोतवाल से बातचीत किया कि आपने मुकदमा मेरा क्यों नहीं दर्ज किया, क्या कारण? नहीं, वहाँ पे गए, बात की, उन्होंने एप्लीकेशन तो ले लिया। उन्होंने बोला कि ठीक है आप हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे कुछ आता है हम आपको बताते हैं। बट उनकी तरफ से ना तो कोई इन्फॉर्मेशन आई और ना ही कोई प्रॉपर आया। क्या एप्लीकेशन देने के बाद आपने दोबारा कभी कोतवाली में गए? जी, 2-3 बार गए, पूछा भी, बट बोले कि कार्रवाई चल रही है, जैसे ही कुछ सूचना मिलेगी हम आपको बता देंगे। इवन कि डिले होने पे और महिलाओं को, जो महिलाएं हमारे साथ वापस लोन से जुड़ना चाहती हैं, देना चाहती हैं, वहाँ पे जो हमारे कर्मचारियों ने धमकी दी तो भी जाके बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये ब्रांच मैनेजर और अन्य कर्मचारी रहे, ये आपको भी धमकी देते थे? इन्होंने तो होटल सोनी में आके मुझे धमकी दी कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, तुम बाहरी हो, हम उठा ले जाएंगे। इवन कि आज बड़गो स्थित अपनी शाखा में हम जाने से डर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये लोग पूरी तरीके से तैयारी रखे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप आ गए तो आपका क्या हाल करेंगे वो आप नहीं जान रहे, हम लोकल हैं। क्या लगता है जान माल का खतरा है आपको? बहुत, और शायद इसी वजह से होटल सोनी और उधर अपनी ऑफिस तक नहीं जा पाए। और इवन कि इसी क्रम में अगर बात करें तो 2 दिन पहले ही हमारे हमारे नए कर्मचारी जो जाके सूचना दे रहे थे, कलेक्शन भी नहीं कर रहे, उनको पकड़ के बघौली में ले जाके उनको धमकी दिया कि आप बाहरी हो, बाहर की तरह रहो, नहीं तो मैं तो तुम्हारी दवाई कर दूंगा। अब ये दवा कौन सी होती मुझे नहीं पता, और इसका हमारे कर्मचारी के पास मैसेज भी है माननीय आशुतोष कुमार जी की तरफ से कि मैं तुम्हारी दवा करूंगा। क्या इससे आपके कर्मचारी भी भयभीत होंगे? कुछ एक कर्मचारी तो मेरा कल मिर्जापुर से आया था, गरीब था, बहुत दूर से आया था नौकरी करने 15,000 की, लेकिन डर के मारे वो आज सुबह ही भाग गया 6 बजे। इस मामले में पुलिस महकमा के आला अधिकारियों से क्या गुहार लगाना चाहिए? बस यही कि एक तो ये जो रसूखगिरी है यहाँ पे लोकल होने का जो धमकी दे रहे हैं वो ना दें। हमारे जो पुराने जो कर्मचारी हैं, गरीब औरतों की आर्थिक हानि से बचा लें, और साथ में उनके द्वारा जो 10 लाख रुपए का गरीब औरतों का किस्त गमन किया गया है वो वापस करा दें। क्या लगता है योगी सरकार की जो जीरो टैलेंस की नीति चल रही है, यूपी में काम कर रहे हैं? पता नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद वो हमारा एरिया मैनेजर हमको ये नहीं बोलता कि हम तुमको उठा लेंगे, हमारे स्टाफ को ये नहीं बोलता कि तुम्हारी दवा करनी पड़ेगी। आज गुंडागर्दी इतनी कम हो गई, फिर भी
जाने अनजाने लोग इस तरह की धमकी दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम गरीब औरतों के लिए काम कर रहे हैं। हम बाहर से आके आपके आपके क्षेत्र की औरतों का विकास करना चाहते हैं। जैसा कि पिछली गवर्नमेंट ने भी, माननीय वित्त मंत्री ने हर संभव कोशिश किया कि गांव की गरीब औरतों को माइक्रो फाइनेंस संस्था के माध्यम से जैसे भी हो सके पूरी विकास करें, लेकिन लोकल स्तर पे प्रशासन की उदासीनता की वजह से शायद वो गरीब परिवार उसी हालत में जीने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। और मुझे सिर्फ गांव की गरीब औरतों से अनुरोध है कि वो किसी के बहकावे में ना आए और ना ही किसी के धमकी से डरे। अपने किस्त की राशि जिस कंपनी से लोन लिया है उसी कंपनी में चुकाते रहे, जिससे उनकी सिविल रिपोर्ट अच्छी रहेगी और भविष्य में उनको हर समय पे उनको वित्तीय सुविधाएं प्रदान होती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये इजी फिन इनोवेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक जी रहे और इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके जो कर्मचारी रहे उन्होंने लूट खसोट किया है। इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बहरहाल पुलिस महकमा के आला अधिकारियों को इसमें जागरूक होकर के तत्काल एक्शन लेना चाहिए, जिससे अपराधों पर लगाम लगे। इन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इनके कर्मचारी को भी धमकाया जा रहा है। तो निश्चित ही पुलिस महकमा जब जागरूक हो जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, तो निश्चित ही अपराध पर लगाम लगेगा। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।